तू चमका रहा है, गाड़ी चमका क्या रहा है यार? गाड़ी रुकिए 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 रुकिए, मैडम हो चाहे कुछ रहे, बाहर निकल, रुकिए बाहर रुकिए, पहले बाहर निकाल, कहना था शांति, बाहर निकल, तू बाहर नहीं जा रही, हम निकले, तू गाड़ी चमका रहा है, गाड़ी चमका रहा है। भैया आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, जो फाइन होगा आप फाइन बोल सकते हैं ना, बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, आप बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। आगे रास्ता खुद बना रही थी गाड़ियों का, ट्रैफिक पुलिस वाले ने कोई बदतमीजी नहीं की, ना ही हमें ये कहा कि गलत रास्ते में घुसे हैं। रास्ता बनाते हुए हम कुछ देर आगे और गए। वहाँ पे जाके क्या होता है, एक पुलिस वाला था जिसका नाम मैंने टैग पे पढ़ा, हरेंद्र कुमार, उसने 2-3 बार जो मेरे ड्राइवर की साइड वाला सीट होता है उसके शीशे पे अपनी बंदूक से मारा। अब वो गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए मार रहा था या असॉल्ट करने के लिए मार रहा था, वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। कुछ दूर आगे जाके उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की, जो भी किया, ड्राइवर ने स्लो डाउन किया। हमें अपनी गलती वहाँ पे समझ नहीं आई, क्योंकि 1 वे का अगर फाइन होता तो पीछे ट्रैफिक पुलिस वाला करता। 4-5 और पुलिस वाले थे, लेकिन ये जो हरेंद्र कुमार थे, इन्होंने सेम हरकत आगे आके फिर से चालू की, अपने बंदूक से शीशा तोड़ने की कोशिश की और मेरे ड्राइवर को बदतमीजी से बात की, ऐसी अभद्र गालियों का इस्तेमाल किया जो वीडियो में है, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। मेरे ड्राइवर चूँकि कुछ टाइम से हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा पीछे मैडम बैठी हैं, ऐसे मत बोलिए। उस पर वो और उग्र हो गए कि मैडम बैठी हैं तो क्या, तुमको आज बता देंगे, तुमको आज ये कर देंगे। वीडियो में आप क्लियरली सुन सकते हैं कि कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। जो यहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर के स्टाफ है वो भी लोकेशन पे पहुँच चुके थे, क्योंकि मैंने उनको पहले बोला था कि हम लोग फंसे हुए हैं, गलत रास्ते में घुस गए हैं। वो गाड़ी की आगे की तरफ से आके पुलिस वाले को रोकने की कोशिश किए, मामला समझने की कोशिश किए, उन पे भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, उन्होंने भी एक हाथ खाया। मेरा ड्राइवर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कुछ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उसको पुलिस वाला धमका रहा है कि बाहर निकलो, बाहर निकलो। वो बहुत ही पेशेंस के साथ, उतना पेशेंस के साथ बात करना भी उस सिचुएशन में मुश्किल है। सिर्फ ये कह रहा है कि हुआ क्या है, हुआ क्या है, क्यों निकले। गाड़ी डैमेज करने की कोशिश की गई है, गालियाँ दी गई हैं। जब मेरे ड्राइवर को बंदूक उसके गर्दन के पीछे लगा के उतारा गया तो ड्राइवर की पॉकेट से सबसे पहला पुलिस वाले ने फ़ोन निकाला, उसकी बेल्ट के नीचे हाथ डाल के उसको बोला कि हाथ आगे करो। जो रिकॉर्डिंग करते करते मुझे उस पैनिक में वो इंसिडेंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ड्राइवर को आगे थोड़ी दूर पे रोका गया, गाड़ी की चाबी उसने मेरी तरफ फेंकी और जब मैं वहाँ पे उतरी हूँ, ये हरेंद्र कुमार जो हैं, इनका नाम सिर्फ मैं इसीलिए ले रही हूँ, थे वहाँ पे और भी लोग, बट ये जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल था ये सिर्फ इनकी तरफ से था। मैंने इनको बोला कि आप पढ़े लिखे हैं, प्रशासन के लिए काम करते हैं, तो ऐसा कौन सा नियम कहता है कि आप बदतमीज़ी कर सकते हैं। जो फ़ाइन है आप फ़ाइन लीजिए। तो जिस पे उन्होंने मुझे झुंझला के कहा कि फ़ाइन लेना मेरा काम नहीं है, ये ड्राइवर हम पे गाड़ी चाप रहा था। उस चीज़ के जवाब में मैंने उनको कहा कि मैं भी गाड़ी में थी, ड्राइवर आप पे गाड़ी नहीं चाप रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम भी आपसे बदतमीज़ी कर सकते हैं और कहेंगे कि नहीं की है। जिसके जवाब में मैंने कहा कि आप कीजिए, फिर देखा जाएगा क्या होता है। जिस पे शायद उनको डर लगा या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं डर जाऊंगी, जिसका उनके पास जवाब नहीं था। अभद्र भाषा का इस्तेमाल होते रहा, जो कि हम लोग रिपीट भी नहीं करते हैं, अपनी ज़बान पे भी नहीं लाते हैं। उसके बाद या तो उनके जो साथ में कलीग थे उन्होंने उनको कुछ कहा, या किसी ने एक फ़ोन ला के उनको कुछ दिया कि साहब आ रहे हैं, या कुछ उनको कहा गया, जिस पे उन्होंने ड्राइवर को एक और हाथ लगाया और बोला कि गाड़ी लो और निकलो यहाँ से। प्रभारी के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज किया गया, इस पर में किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? वो जो कार 1 में जो उल्लंघन कर रहा था, जा रहा था, उसी क्रम में थानाधीश द्वारा उसको रोकने का सिग्नल दिया गया और वहाँ पुलिसकर्मी के द्वारा भी सिग्नल दिया गया, उन्होंने नहीं रोका। लगभग 50 मीटर की दूरी पर जाके जहाँ रोड थोड़ा गाड़ी आ रहा था, जाम में फंस गया, तब इन्होंने थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी वहाँ चले गए, जाके उनके साथ अभद्र व्यवहार जो किया गया उसी का जो हमने उनको निलंबित कर दिया गया है और आगे का जो विभागीय कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। सर, जितने भी 1 वे वाला जो रूट है जहाँ पर तैनाती की गई है, वहाँ पे होमगार्ड के जवान तैनात हैं। लगातार जो है आम पब्लिकों से भी उनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है, उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं? हमने ये तो हम लोग लगातार हमारे पुलिसकर्मी लोगों को हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं और उन लोगों को समझाते भी हैं। ये सतत प्रक्रिया है और हम कल में भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट किए थे, हम भी आज रिक्वेस्ट करेंगे
तो जैसा ये जो घटना हुआ, इनको ये 2 महीने से यहाँ से लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको पता है कि वन वे है, फिर भी जानबूझकर वन वे में जाना ये एक नहीं है। सभी डॉक्टर्स है, जो बाइक वाले लोग हैं, कार से बहुत सारे लोग अभी भी वन वे उल्लंघन कर रहे हैं। तो हम लोग फाइन भी करते हैं, तब भी कुछ लोग इस टाइप का घटना करते हैं कि वन वे जाते हैं, पुलिसकर्मी के साथ बहस करते हैं। हमारा डीएसपी ट्रैफिक DTO भी जांच कर रहे थे कुछ दिन पहले भी, उनके साथ भी बहस किया गया, उनको घेराव किया गया है। पुलिसकर्मी और हमारा पुलिस प्रशासन या जो DTO साहब है, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं। और वन वे का ये जो भी जो रूल्स वन वे का लगाया गया है, ये पब्लिक के लिए और ट्रैफिक को सुगम करने के लिए, क्योंकि रोड बहुत संकीर्ण है और लगातार गाड़ियाँ बढ़ते जा रहे हैं दरभंगा में, क्योंकि शहर विकसित हो रहा है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसके चलते डॉक्टर जैसे DMCH का भी नया बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसको सारा चीज़ देखेंगे तो अब और ये शहर के में और गाड़ियाँ बढ़ेंगी। और पब्लिक अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये पुलिस के लिए भी और जो हमारे प्रशासन के लिए भी दिक्कत होगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा पब्लिक से, प्लीज़ फॉलो वन वे। जो कानून जो रूल्स बनाया जाता है प्रशासन के द्वारा, वो आपके लिए